जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। भारत में नारी को पूजा जाता है, लेकिन आज जहां नारी खड़ी है वहां पर नारी सिर्फ अपमान सह रही है। और इस तरह की जो वारदातें हैं वो नारी के साथ हो रही है कि कहीं नारियों को जलाया जा रहा है तो कहीं उन पर एसिड अटैक हो रहे हैं। आपने भी हाल ही में सुना होगा कि अंकिता के साथ क्या हुआ। उसके बाद ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं जिन्हें देखकर अब शायद नारी इस आज़ाद भारत में डरने लगी है और महिलाएं इस आज़ाद भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसी एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। तो आज हम आवाम की आवाज़ में लोगों से यही जानने आए हैं कि क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें क्या सोसाइटी की कोई कमी है या फिर हम लोगों के अंदर कोई कमियां हैं जो हम अपनी सोसाइटी को उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं बना पा रहे हैं कि वो नारी को सम्मान की नज़र से देखें और ऐसे अपराधों को ख़त्म करें। तो चलिए जानते हैं आवाम की आवाज़ में आज कि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो लॉ ऐसा बनाए, स्ट्रिक्ट बनाए। टाइम इतना लग जाता है लॉ को पूरा मतलब केसेस को कंप्लीट होने में, वो बूढ़ा हो जाता है जिसके साथ सच में जिसने किया है। लॉ नू वीक नहीं कह सकता बिकॉज लॉ वीक है भी नहीं मैम। लॉज वगैरह तो बने हैं बट वो इतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही इतनी अच्छे से कि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए कि हमें ज़्यादा अच्छे से सेफ फील करें। महिलाएं आज़ाद तो हैं बट सुरक्षित उसी समाज में हैं जो उनकी इज्जत कर सकता है, उस तरह से जो उन्हें सुरक्षित रख सकता है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी सोसाइटी उतनी प्रोग्रेस नहीं की है। एक तो ये है कि जैसे जो हमारे लॉ बनाते हैं जनरली वो सोसाइटी से ही निकल के आ रहे हैं, और क्योंकि वो अभी भी इतने कोई जैसे क्राइम के भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए लॉ भी हमारे वैसे स्ट्रिक्ट नहीं बन रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न लॉ भी है, क्योंकि अगर आप ऐसे पनिशमेंट लगाएं जिस पे सच में फ़र्क आए कि जैसे वो जनरली कोई डर पैदा हो। आई थिंक एक रीज़न मेरे को तो बहुत बड़ा लगता है कि लॉ की वजह से ये अभी भी लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, निकल जाएंगे, जेल से हो जाएगा या अभी बेल पे घूम लेंगे। तो एक रीज़न मेरे को ये लगता है कि डर नहीं है लोगों में इसके लिए। और आपको क्या लगता है कि महिलाएं, जैसे हम कहते हैं कि आजकल मॉडर्न हो गई हैं महिलाएं या फिर वो जागरूक भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अपराध ऐसे हैं कि महिलाएं खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कुछ सेक्शन है जो उठाता है, पर अभी भी जो है जो बहुत विलेज एरियाज़ में जो रहते हैं अभी भी उनको पता नहीं है कि वो अभी उस जोन में रहते हैं कि नहीं, हम इसी सोसाइटी के बीच में इसी गांव में रह रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे कुछ। एक सेक्शन है उठाता है, पर बहुत सारा सेक्शन अभी भी है ऐसा जो नहीं चल रहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम जैसे हैं मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरे को लगता है ये भी है। अभी सोशल मीडिया से काफ़ी बढ़ गया है ये नॉलेज, पर इसमें क्या होता है कि कभी कभार अब जो सेक्शन सच में जिसको पता चल गया है वो मिसयूज़ भी कर लेता है, और कुछ जिसको नहीं पता वो यूज़ भी नहीं कर पा रहा। अब कोई मिसयूज़ होता है तो उस चक्कर में होता क्या है कि अब लोग बोलने लगते हैं नहीं इसका पूरा जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक नहीं होगा। अब बहुत सारे डाउरी केसेस भी हैं, जैसे अब मिसयूज़ हुआ, पर उस चक्कर में क्या हुआ है कि अब जिसका सच में केसेस आ रहे हैं उन पे कोई लगता है कि नहीं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे। तो क्या है कि थोड़ा बैलेंस कभी ऊपर नहीं इधर हो जाता है, जिसके साथ सच में हो रहा है तो उसका कुछ नहीं, पर जिसका हुआ है तो उसमें हो जाता है कि दिक्कत। तो एक रीज़न है कि सच में एक तो है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितनी जल्दी से जल्दी इसको करे, यही एक सॉल्यूशन है। और एक तो सोसाइटी को सच में है कि ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो लॉ ऐसा बनाए, स्ट्रिक्ट बनाए हमारे पनिशमेंट, और क्योंकि टाइम इतना लग जाता है लॉ को पूरा मतलब केसेस को कंप्लीट होने में, वो बूढ़ा हो जाता है जिसके साथ सच में जिसने किया है। तो जितना जब तक ये पनिशमेंट और ये स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बनेगा कि सोसाइटी उसको पूरा आइसोलेट कर दे अगर जिसने ये सच में किया है। अभी तो ठीक है लॉ ऐसा है कि हम कर नहीं पाते हैं, पर कम से कम जो रह रहे हैं लोग वो तो आइसोलेट करें, कुछ तो ऐसा करें। तो मेरे हिसाब से अभी भी लोग हैं ऐसे जो लोग तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वो रह रहा है, वो अपना काम करेगा। जब तक हम उनको अलग नहीं करेंगे, या तो लॉ जब बने तो पनिशमेंट तो वो तो होगा ही, पर सोसाइटी को करना पड़ेगा कि जितना दूर से दूर ऐसे लोगों को सच में आइसोलेट कर दे, कुछ ना मिले उनको, तब शायद हो कि इसमें कुछ हो सके।
जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि शायद एक तरफा प्यार और रिजेक्शन, उसके बाद लड़कियों पे या तो तेज़ाब फेंक दो या फिर उनको गोली मारकर हत्या कर दो। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में ऐसी क्या कमी है कि लोग ऐसी मानसिकता को जन्म दे रहे हैं? एक तो मुझे लगता है कि मिसयूज़ ऑफ पावर, लाइक जो लोग निकल जाते हैं बेल पर एंड इजीली, मतलब उनको लाइक एक वीडियो आई थी कि वो जो मतलब जो लड़का था वो मतलब लिटरली स्माइल करता हुआ जा रहा था वहाँ से, या तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पावर अब्यूज़ कर रहे हैं। लाइक ऑब्वियसली उनके पीछे कोई ऐसा मतलब बड़ा हाथ है लाइक उनके ऊपर जो उनको ऐसे निकाल सकता है ऐसी चीज़ों से। तो मेरे ख्याल से पावर अब्यूज़ एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए पहले। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या ज़रूरत है? क्योंकि लगातार सरकार ऐसे ऐसे लॉज बना रही है, कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, इसलिए हम लोग ऐसे लॉज ला रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है लॉ के अलावा? नहीं, लॉ तो बिल्कुल और स्ट्रिक्ट होने चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है उस बारे में। उसके अलावा मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को एक दो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, लाइक पब्लिक एग्जीक्यूशन कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक दो पब्लिक एग्जांपल्स दिखाएंगे तभी लोगों को में थोड़ा बहुत डर आएगा। मेरे ख्याल से एक पब्लिक एग्जीक्यूशन तो होना चाहिए। और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या, खुद के लिए क्या करना पड़ेगा? महिलाओं को बेसिकली एक अच्छा जज ऑफ कैरेक्टर उनको होना पड़ेगा, प्लस लाइक ठीक है नॉर्मल लाइक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, बट मेरे ख्याल से वो इतनी यूज़फुल रहती नहीं है। क्योंकि जैसे कि हम देखें अंकिता का केस था या फिर कोई और केस था, उसमें कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ एक रिजेक्शन थी। उसके बाद लड़की को शायद पता भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो उसके लिए लड़कियों को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लोग ज़्यादातर ये सवाल उठाते हैं उसके बाद कि आपकी कोई गलती रही होगी। नहीं, देखिए, आप जो मर्जी आपका रिलेशनशिप हो, किसी के साथ भी आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे किसी ने कुछ भी करा हो आपके साथ। आपको अगर कुछ इलीगल हुआ तो आपको लॉ का वो लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। बट अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मतलब मे बी आप कुछ लाइक अपने पास हमेशा कोई लाइक चिली स्प्रे रख सकते हैं मे बी, और या फिर थोड़ी सेफ स्पेसेस में रह सकते हैं मे बी थोड़े टाइम के लिए। बट उसके अलावा तो आई एम नॉट श्योर। उसके अलावा तो शायद लोगों को ही अपनी मानसिकता चेंज करनी थी। वो तो चलो पब्लिक एग्जीक्यूशन। तो जैसे कि आपको क्या लगता है कि महिलाएं क्या आज़ाद भारत में सुरक्षित हैं और आज़ाद हैं? जी, महिलाएं आज़ाद तो हैं, बट सुरक्षित उसी समाज में हैं जो उनकी इज़्ज़त कर सकता है उस तरह से, जो उन्हें सुरक्षित रख सकता है। बाकी अब फेमिनिज़म जैसे एक टॉपिक है, ये वाला भी काफ़ी मास सपोर्ट है इसके पास, बट सोसाइटी का ये एक सोशल चेंज है, और जो पिछला नॉर्म था कि वुमेन को हम दबा के रख सकते हैं, वो वाला भी सोसाइटी उसे रेजिस्ट कर रहा है। तो इस कारण थोड़ा वायलेंस और बढ़ रहा है उस चेंज को, ताकि वो ना ला पाएँ। बाकी इसमें सरकार बिल्कुल हेल्प कर सकती है, उसे वुमेन को और प्रोटेक्शन दे सकती है, लॉज बना सकती हैं जिससे वो सेफ फील कर सकें। और बाकी ये सारी चीज़ें जैसे पावर अब्यूज़ की बात है, ये सब ट्रांसपेरेंसी से ही हो पाएगा उसमें। तो कुछ एक्शन सरकार ले सकती है, बाकी कुछ एक्शंस जैसे सोशल मीडिया का सपोर्ट है वो महिलाएं ले सकती हैं, और आजकल की हमारी सोसाइटी काफ़ी जागरूक है इस बारे में, वो इसका यूज़ कर सकती हैं अच्छे खासा अपने आप को। सोसाइटी जागरूक है, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी से ये ऐसे कुछ लोग उठ के सामने आ रहे हैं जो इन चीज़ों का शायद मिसयूज़ कर रहे हैं और शायद चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? उनके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आती है? आपको क्या लगता है? जैसे कि मैंने बताया, एक सोशल चेंज है, तो कुछ लोग जो पहले अपनी मानसिकता नहीं बदलना चाहेंगे वो इसे रेजिस्ट करेंगे, बट लोग हर तरह के होते हैं, और सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग हैं भी। हम अब आज के भारत में काफ़ी लोगों के पास, ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास सोशल मीडिया का संचार वो वगैरह है, सब कुछ सुविधाएं हैं। तो बस यही है, कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को और अपने विश्वास को और सपोर्ट करने के लिए। बस उसमें सोशल मीडिया पे एक काफ़ी बड़ा वो है। बाकी जैसे कि मेरे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे महिलाएं अपने आप को और सुरक्षित रखने के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस या इस तरह के चिली स्प्रे जैसे कहा था उन्होंने कि वो कर सकती हैं यूज़ इसका। बाकी ये चेंज है, स्ट्रॉन्ग चेंज है काफ़ी, जो कि समय के साथ और कुछ लीगल एक्शंस के साथ पॉसिबल है। तो जैसा कि लोगों ने हमें बताया कि महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले खुद के लिए कुछ करना होगा, खुद के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, या खुद के लिए कुछ ऐसे काम करें कि आप खुद की रक्षा खुद कर सकें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन कहाँ कैसा है और
किसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो ये मानसिकता है ये कैसे पनप रही है, बाकी लोगों से हम जानेंगे कि महिलाओं के खिलाफ ये जो अपराध है ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक आंकड़े भी सामने आए हैं अभी एक रिपोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ਮੈਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਐਟੀਕੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮੈਮ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਬੇਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕॉज ऑफ टीआरपी। आपको नहीं लगता कि हमारा लॉ शायद इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲਐਲਬੀ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਅ ਵੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਆਈਪੀਸੀ ਮੈਮ 1862 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਮ, ਬਟ ਉਹ ਐਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਮੈਮ। ਲਾਅ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਅ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਅ हैज़ ਲਾਅ ਪੂਰਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ। आप कैसे कह सकते हो वैसे कि लॉ ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं, क्योंकि आपने निर्भया केस सुना होगा, मैम, मैं तो 7 साल बाद सज़ा मिलना। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਗੀ। ਲਾਅ ਲੇਟ ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਦਾ ਮੈਮ ਕੋਰਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਮੈਮ ਲਾਅ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਨਿਰਭਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਈਆਂ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਬਿਲकुल सही ਆ। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो हम कंटेंट परोस रहे हैं, या फिल्मी कंटेंट कहें या फिर वेब सीरीज़ वाला कंटेंट करें, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, या फिर मानसिकताएं यहीं से उभर रही हैं। बाकी लोगों से भी जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए और उसके पीछे क्या कारण है। तो ब्रेक के बाद लेकिन हम ये जानेंगे बाकी लोगों से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ ये जो अपराध है ये क्यों बढ़ रहे हैं। तो हम जानेंगे लोगों से कि उनका इस बारे में क्या मानना है। आपको क्या लगता है मैम कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ वो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी महिलाएं हैं, हम लगातार ऐसी चीज़ें फेस करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या फिर क्या सोसाइटी में कमियाँ रह गई हैं? क्योंकि गर्ल्स इतना अपने आप को समझती नहीं है कि हम इतना पावरफुल हैं, वो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझती हैं। सो डैट्स वाई वो पर्सन हमें वो ना ओवर पावर करना चाहते हैं, तो इसलिए ये मेन रीज़न है कि वो ज़्यादा हम टॉर्चर होता है गर्ल्स पे। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो क्यों ना, टॉर्चर होगा ही नहीं। सो डैट्स। और आपको क्या लगता है कि जैसे लॉ है हमारा, वो आपको लगता है कि ठीक है, मतलब सरकार ऐसे कानून बना रही है जो महिलाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम है? लॉज वगैरह तो बने हैं, बट वो इतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही इतनी अच्छे से कि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए कि हमें ज़्यादा अच्छे से सेफ फील करें। लॉज तो हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फ़र्क आ जाता है ना। सो डैट्स वाई। मैम, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं वो लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि आप एक खुद भी महिला हैं? What I think is, first of all, our patriarchal society, even though it is getting better, has not really changed. So the way we bring our sons and daughters up, उसमें ही बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसके कारण still these problems are persisting. तो maybe the way we bring our kids up, there should be a change, and even the education system and how the entire society works basically, वहाँ पे अगर change ना आए तो फिर ये चीज़ें change नहीं होगी. Even in like how things are portrayed in media, like in movies वगैरह में जब दिखाते हैं कि this is how you treat a girl, तो जब तक वो change नहीं होगा तो तब तक the youngsters of like today's generation, वो जो
लाइक वो तो वही देख के वही सीख रहे हैं ना. सो आई गेस एजुकेशन एंड द थिंग्स विच द मीडिया पोर्ट्रेज, शायद दैट कैन ब्रिंग अ चेंज. लेकिन अभी हमने जैसे देखा कि जो अंकिता लड़की थी जिसके साथ ये केस हुआ, उसके बाद जिस अपराधी को पकड़ा गया वो गिरफ्तार होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था. तो आपको क्या लगता है कि क्या लॉज इतनी ज़्यादा enough? I guess the laws are not strict enough because there was another recent case, right, where despite being rapist, like they did not have to serve the entire sentence, and फिर वो like निकल गए, and how they were welcomed back in the society with garlands and stuff. Yes, so I guess the laws are not strict enough, or they do not think that this is a problem, you know. So maybe that needs to change as well. और आपको क्या लगता है कि महिलाएं क्या ऐसा कर सकती हैं खुद के लिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमें भी सशक्त होना पड़ेगा, तो क्या कर सकती हैं महिलाएं? Yeah, but it's like, yeah, obviously we need to be well informed and we need to fight for our own rights, but it's not only that the girls need to be, you know, protect themselves. Like ऐसे क्यों होता है कि हमेशा लड़कियां शायद यही की थी इसीलिए ये उसके साथ हुआ ना. It's not always the case. So वही, like it should start in the family and how we bring up our kids, I guess. वही, the society entirely needs to change. आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी सोसाइटी में कुछ कमियां हैं जिन्हें हम शायद नहीं देख पा रहे हैं? देखो, ये कमियां तो बहुत पहले से चलती आ रही है. जैसे कि मैम ने आपको बताया, पेट्रियार्की एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सारी चीज़ें अभी भी रिपीट हो रही है. और दूसरा कारण ये है कि कुछ चीज़ें जो हमारे समाज में बोली जाती है कि जैसे पित्तड़ सत्ता, और भारत एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है, तो पित्तड़ सत्ता के कारण जो इस सोसाइटी में शिफ्ट आया है. पहले भारत को एक मैट्रियार्कल सोसाइटी भी थी भारत में, उसके बाद बदलाव आके एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बन गई. ठीक है, पेट्रियार्की के बाद जो वुमेन से जो उनके राइट्स थे, ठीक है, वो एक तरह से कम होते गए उनके. और जो ये घटनाएं चलती आ रही है उसमें एक तरह से पॉलिटिकल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया, ठीक है, एक अपराधी जो एक एसिड अटैक करके भी बाहर इतने खुलेआम घूम रहा है, तो एक सोसाइटी में जो एग्जाम्पल सेट हो रहा है वो बहुत ही, मतलब औरों के लिए भी ऐसा है कि वो उनको प्रोत्साहन दे रहा है. ठीक है, कि वो ऐसी घटनाओं से अगर आप करते भी हो तो ठीक है, एक तरह से लो आपके खिलाफ लीगल एक्शन प्रॉपरली नहीं देता. और दूसरी चीज़, ये जो बिल्किस बानो वाला रेप केस हुआ है, जितने भी विक्टिम्स बाहर निकल के आए हैं और इतने टाइम बाद निकल के आए हैं और उनको ट्रीटमेंट ऐसी दी जा रही है, वो बहुत ग्रैंड ट्रीटमेंट है. तो सोसाइटी में जो और लोग उनको देख रहे हैं, और मीडिया आजकल आपको पता है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है. डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी बोला जाता है मीडिया को. अगर मीडिया हमें ठीक खबर नहीं दिखाएगी, मीडिया अगर हमें अच्छी तरह से जागरूक नहीं करेगी, तो जो लोग मीडिया को देख रहे हैं उनको भी कुछ समझ नहीं आएगा कि उनको क्या करना चाहिए. तो जो लो को इसमें एक तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए हमें. ठीक है, जो अगर ऐसी घटना हो रही है तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और एक पनिशमेंट ऐसी देनी चाहिए कि लोगों में डर रहे. अगर पनिशमेंट का डर ही नहीं रहेगा लोगों में, तो आगे भी ऐसी घटनाएं रिपीट होती जाएगी. और आपको लगता है कि सिर्फ लॉ ही वीक है, मतलब लॉ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कि या फिर हमारे जो शायद हम लोग जिस तरह से बच्चों को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से उनको स्टडी दे रहे हैं, या फिर जो भी एजुकेशन उनको दे रहे हैं, शायद उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है? मैम, कमियां तो जैसे आप बोल रहे हो, हाँ, इन चीज़ों में हैं कमियां. जैसे कि आपने बताया, ठीक है, कि अगर घर में माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, उनको इक्वालिटी के बारे बताए, क्योंकि अगर उनको इक्वालिटी के बारे नहीं पता होगा तो भेदभाव एक तरह से बढ़ेगा. तो ये सारी चीज़ें घर से ही शुरुआत हो जानी चाहिए. माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि वो आगे जाके इक्वालिटी के बारे समझे. और हमारी सोसाइटी में इक्वल राइट्स होने बहुत ज़रूरी है. और दूसरा ये है कि हम सभी को अपने लीगल राइट्स के बारे पता होना चाहिए. अगर हम वेल अवेयर रहेंगे, ठीक है, जागरूक रहेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो. और जो लो है उसे अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए. उसमें अगर लोगों का विश्वास रहेगा, तो आजकल क्या होता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें, ठीक है, औरत
को डर लगता है कि अगर वो अपनी आवाज़ उठाएगी तो उस बाद में पॉलिटिकल फैक्टर्स है, लीगल फैक्टर्स है, उससे उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। जब तक हमें ये डर रहेगा तब तक बहुत सारी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ चाहिए तो उनको, ठीक है, एक माहौल ऐसा देना चाहिए जहाँ पे वो खुलेआम एक तरह से पुलिस के पास जा सके निडर होकर, और एक तरह से लीगल एक्शन ले सके इन लोगों के खिलाफ। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए जिससे कि महिलाएं निडर होकर इस देश में अपने आप को सुरक्षित फील कर सके। आज़ाद भारत में महिलाएं सुरक्षित फील नहीं कर पा रही है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा देश बना दिया है जहाँ पर महिलाएं खुद को इतना ज़्यादा सुरक्षित फील कर रही हैं कि वो कहीं खुले आराम से घूम तक नहीं सकती हैं। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने जो लॉज़ हैं उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम थोड़े जागरूक हों और समझें कि क्या हमारे राइट्स क्या क्या हैं और हम लोग क्या क्या ऐसे लॉज़ बने हैं जिसके खिलाफ हम लोग कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं। तो ये जो सब बातें हमने जानी बहुत सारे लोगों से, कि लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनके पीछे क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी। तो आज हमने आवाम की आवाज़ में ये जाना। हम फिर से आवाम की आवाज़ में एक नए मुद्दे को लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।